काली घाट व शक्तिपीठ जहां समय भी रुक जाता है। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में जहां सिर्फ पूजा नहीं बल्कि चेतना जागृत होती है? एक ऐसा स्थल जहां की मिट्टी में तंत्र बसा है, जहां हर घंटी की आवाज में कोई गूढ़ संकेत छुपा होता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है काली घाट, कोलकाता का हृदय और माँ काली का जीवित घर। काली घाट की कहानी तब शुरू होती है जब माँ सती का दक्षिण पैर की उंगलियां यहाँ गिरती हैं। यही वह पल था जब धरती पर शक्ति का केंद्र प्रकट हुआ। नदियां बहने लगीं और जंगलों के बीच एक अदृश्य शक्ति ने निवास किया। यह स्थान स्वतः पवित्र बन गया। सदियों तक यहाँ कोई मंदिर नहीं था, केवल तांत्रिकों और योगियों की गुप्त साधना हुआ करती थी। कहा जाता है कि इसी भूमि पर कम से कम 108 सिद्ध तांत्रिकों ने अपने जीवन की अंतिम साधना पूर्ण की थी। काली घाट में स्थापित माँ की मूर्ति कोई बनाई हुई नहीं बल्कि स्वयंभू स्वतः प्रकट है। यह मूर्ति माँ काली के भयावह पर करुणामयी स्वरूप को दिखाती है। बड़ी आंखें, लटकती जिह्वा और शांत भाव। मंदिर का गर्भगृह एक ऐसी जगह है जहां तांत्रिक भी ध्यान से पांव रखते हैं। यहाँ प्रवेश करते ही एक अदृश्य कंपन महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो समय धीमा हो गया हो। कुछ साधकों को यहाँ माँ का मंत्रनाद सुनाई देता है, पर केवल उन्हें जो मन से पूर्ण हो। कम लोग जानते हैं कि काली घाट का शक्ति क्षेत्र श्री यंत्र से गहराई से जुड़ा है। मंदिर के केंद्र बिंदु को यंत्रपीठ माना जाता है, जो किसी मूर्ति नहीं बल्कि श्री यंत्र की ज्यामिति पर आधारित है। यहाँ ध्यान करने से अलौकिक सिद्धियां प्रकट होती हैं और यही कारण है कि साधक इसे आम शक्तिपीठों से भी श्रेष्ठ मानते हैं। एक समय था जब यहाँ रक्त बलि दी जाती थी और उसका उद्देश्य किसी तामसिक संतोष नहीं बल्कि तांत्रिक संतुलन था। अब यह बलि प्रतीकात्मक है, पर कई साधकों का मानना है कि माँ आज भी बलि की ऊर्जा स्वीकार करती है, भले ही वह रक्त ना हो। मंदिर के इतिहास में एक प्रकरण है जब माँ की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। ये घटना तब हुई जब बंगाल अकाल से जूझ रहा था। लोग मानते हैं कि यह माँ की करुणा थी। उनका आह्वान आज भी रात्रि के तीसरे प्रहर में लगभग 3:30 कुछ साधक गुप्त साधनाएं करते हैं। मंदिर बंद हो जाता है, पर मंदिर के गुप्त मंडल में मंत्रों की कंपन अब भी गूंजती है। काली घाट सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक चेतन शक्ति की उपस्थिति है। यहाँ हर पत्थर, हर घंटी और हर धूप कांड माँ की सांसों से बंधा है। जो यहाँ एक बार सच्चे भाव से आता है वह बदल कर जाता है। उसके भीतर भय नहीं, शक्ति जन्म लेती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि काली घाट की गहराई में और क्या छिपा है? वो राज जो सिर्फ चुने हुए साधकों को प्रकट होते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। काली घाट मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शक्तिपीठों में से एक है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पूर्व में कोलकाता में स्थित है। यह मंदिर महाकाली को समर्पित है और श्रद्धालुओं के लिए यह शक्ति तंत्र और भक्ति का केंद्र है। यह न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इतिहास, संस्कृति और रहस्यों से भी भरा हुआ है। राजा दक्ष, जो सती के पिता थे, ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपमान महसूस करके यज्ञ में कूदकर आग में आत्मदाह कर ली। शिव जब यह समाचार सुने तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और सती के जले हुए शव को उठाकर ब्रह्मांड भर में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया ताकि शिव शांत हो जाएं। इन 51 स्थलों को शक्तिपीठ कहा जाता है। काली घाट वह स्थान है जहां सती का दक्षिण पांव की उंगली गिरी थी, इसीलिए यहाँ माँ काली की पूजा होती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1809 में राजा माणिक चंद ने करवाया था, लेकिन इसकी उत्पत्ति बहुत पहले की है। प्राचीन समय में यह स्थल घने जंगलों और नदी तट के पास था, जहाँ साधु संत साधना करते थे। काली घाट नाम इस जगह के घाट नदी तट से पड़ा जहां मां काली की प्रतिमा मिली थी। यह स्थान आदिकाल से तांत्रिकों का गढ़ रहा है। यह मूर्ति किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि मान्यता है कि यह स्वयंभू स्वतः प्रकट है। मां काली की प्रतिमा काली रंग की है, जिसकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई और 3 बड़ी आंखें हैं। प्रतिमा के पास भगवान शिव की सोई हुई मुद्रा में मूर्ति है। यह दर्शाता है कि मां काली क्रोध में थी, लेकिन जब उन्होंने शिव पर पैर रखा तो उन्हें होश आया। काली घाट मंदिर तांत्रिकों के लिए एक प्रमुख शक्ति स्थल है। अमावस्या की रात को यहाँ विशेष पूजा होती है, जिसे गुप्त तंत्र साधना कहा जाता है। कहा जाता है कि कुछ साधु मां काली से साक्षात बात करते हैं, लेकिन यह साधना अत्यंत गुप्त और कठिन होती है। बलि प्रथा भी पहले होती थी, जिसे अब वैकल्पिक रूप में प्रतीकात्मक बलि में बदला गया है। कई भक्तों का मानना है
कि यहाँ मन्नत मांगने पर माँ काली साक्षात दर्शन देती है। रात को मंदिर के पास से चमकती रोशनी, अनसुनी आवाजें और देवी के दर्शन की कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोक कथाओं में उल्लेख है कि माँ काली यहाँ आज भी भूत, प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करती है। यह मंदिर कोलकाता का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ हर वर्ष दुर्गा पूजा और काली पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है। विदेशों से भी श्रद्धालु और शोधकर्ता इस मंदिर में आते हैं, विशेषकर तंत्र विद्या की पढ़ाई के लिए। मंदिर कोलकाता मेट्रो के काली घाट स्टेशन के पास है। सुबह से लेकर रात तक दर्शन होते हैं, लेकिन अमावस्या की रात और नवरात्रि के दौरान विशेष भीड़ होती है। पास में ही आदिनाथ शिव मंदिर, गंगा घाट और मां के पद चिन्हों वाला स्थान भी देखा जा सकता है। काली घाट मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हिंदू संस्कृति, तंत्र विद्या और भक्ति की गहराई को दर्शाता है। यह वह स्थान है जहां मां काली का रौद्र रूप, भक्तों की श्रद्धा और पुराणों की रहस्यमयी कथाएं एक साथ जीवंत होती हैं। काली घाट मंदिर के पास से बहने वाली नदी को आदि गंगा कहा जाता है, जो पहले गंगा नदी की मुख्य धारा मानी जाती थी। आज यह नदी छोटी और प्रदूषित दिखती है, लेकिन पुराणों में इसे मोक्षदायिनी कहा गया है। कहा जाता है कि तांत्रिक साधक रात के समय इस नदी में स्नान करके तंत्र क्रियाएं करते थे, जिससे उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती थी। कुछ कथाओं के अनुसार नदी के अंदर आज भी एक प्राचीन गुप्त तहखाना है, जहां तांत्रिक साधना होती थी। मंदिर के नीचे भूमिगत रहस्य मान्यता है कि काली घाट मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जो पुराने समय में साधुओं और राजाओं द्वारा प्रयोग की जाती थी। कुछ कहते हैं कि वहां आज भी तांत्रिक साधकों के शवों को समाधि रूप में दफनाया गया है, जो शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। उस सुरंग को अब बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ विशेष साधु वर्ग को अभी भी वहां प्रवेश की अनुमति होती है। काली घाट मंदिर के पास स्थित है एक प्राचीन श्मशान घाट, जिसे महाश्मशान कहा जाता है। तांत्रिक परंपरा के अनुसार मांगे काली की उपासना शशान में सबसे प्रभावी मानी जाती है। यहाँ कुछ साधक रात भर शवों के बीच बैठकर तांत्रिक पूजा करते हैं, जिसे शशान साधना कहा जाता है। कालीघाट क्षेत्र में एक कथा है कि एक साधक पिछले 35 वर्षों से मौन व्रत में है और वे मां काली के दिव्य संदेशों को इशारों से व्यक्त करते हैं। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने जाते हैं और कई बार चमत्कारी समाधान की कथाएं सामने आई हैं। कई श्रद्धालुओं ने बताया है कि उन्होंने मां काली को रात के समय मंदिर परिसर में चलते हुए देखा है। उनकी लंबी काली जटाएं, लाले। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया हो और उसे काली घाट लाया जाए तो मां काली की कृपा से वह मुक्त हो जाता है। इसके लिए मंदिर परिसर में एक विशेष मुक्ति कोना है, जहां तांत्रिक अनुष्ठान किया जाता है। कुछ लोगों ने यहाँ अजीब अनुभव बताए हैं, जैसे ठंडी हवा का झोंका, अचानक दीपक का बुझ जाना या अदृश्य स्पर्श। अमावस्या, काली पूजा और चैत्र नवरात्रि के दौरान यहाँ अत्यधिक ऊर्जा अनुभव की जाती है। इन रातों को कई बार कैमरे में अनदेखी रोशनी या आकृति कैद हो जाती है। श्रद्धालु बताते हैं कि नींद में मां काली के संकेत मिलते हैं या फिर मंदिर से लौटने के बाद उनकी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। ब्रिटिश काल में काली घाट को लेकर अंग्रेज अफसरों के बीच भय और रहस्य बना रहा। कहा जाता है कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने मां काली की मूर्ति का अपमान किया था और कुछ ही दिनों में उसकी अजीब तरीके से मृत्यु हो गई। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र को काली क्षेत्र अधिनियमित क्षेत्र घोषित किया। रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस अक्सर काली घाट आते थे। रामकृष्ण परमहंस को मां काली के साक्षात दर्शन हुए थे और वे घंटों मंदिर परिसर में ध्यान लगाते थे। उनकी कहानियों में मां काली से सीधे संवाद की बात भी मिलती है। आज भी यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मानव आत्मा के गहन रहस्यों, तांत्रिक विद्या और मां के प्रति समर्पण का केंद्र है। यह वह जगह है जहां लोग अपने पाप धोते हैं, आत्मा की शुद्धि करते हैं और मां की शक्ति को अपने भीतर जागृत करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर की छत पर एक विशेष तांत्रिक यंत्र स्थापित है, जो सामान्य आंखों से नहीं दिखता। यह त्रिकोण और वृत्ताकार आकृति वाला यंत्र है, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करता है। तांत्रिक मान्यता है कि यह यंत्र मां काली की ऊर्जा को संचित करके मंदिर को जीवित रखता है। काली घाट के पुजारी केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उनमें से कुछ तंत्र साधना, भविष्य दर्शन और रहस्यमय उपचार में माहिर माने जाते हैं। पुजारी बनने से पहले व्यक्ति को 11 वर्षों का दीक्षा काल और मौन व्रत से गुजरना होता है। कुछ पुजारियों को मां काली से रात्रि स्वप्नों में निर्देश मिलने की बात भी बताई गई है। मां काली की मूर्ति में बाहर निकली लंबी जीभ सोने से बनी होती है।
जो हर कुछ वर्षों में बदली जाती है। परंतु एक दंत कथा कहती है कि कभी एक बार एक साधक ने जीभ को छूते ही चेतना खो दी, क्योंकि वह सजीव ऊर्जा से युक्त थी। तब से केवल एक विशेष पुजारी ही उसे छू सकता है, और वह भी विशेष अनुष्ठान के बाद। भक्तों का मानना है कि अगर किसी को स्वप्न में काली मंदिर या मां काली दिखती है तो वह निकट भविष्य में बड़ा परिवर्तन या संकट दर्शाता है। यह स्वप्न संकेत खासकर उन लोगों को मिलता है जो आध्यात्मिक पथ या कर्मों के मोड़ पर होते हैं। कई साधुओं की मान्यता है कि रात को मंदिर की रक्षा के लिए मां के 2 दिव्य सैनिक आते हैं। कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में लाल आंखों वाले लंबी काया के छाया चरित्र देखे हैं जो अंधेरे में गायब हो जाते हैं। यह द्वारपाल केवल मां के आदेश पर सक्रिय होते हैं। वामाचार या वाम मार्ग तांत्रिक साधना की वह धारा है जिसमें मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मंत्र को साधना के अंग माना जाता है। कालीघाट को वाम मार्ग की प्रमुख पीठ माना जाता है। यहाँ कुछ विशेष तांत्रिक समूह आज भी गुप्त स्थानों पर रात्रिकालीन साधना करते हैं जो आम लोगों के लिए वर्जित है। यह भी कहा जाता है कि मां काली की प्रतिमा की तीसरी आंख मस्तक पर कभी कभी खुली अवस्था में भक्तों को दिखाई देती है। यह अवस्था दर्शाती है कि मां जागरूक हैं, सक्रिय हैं और प्रत्यक्ष रूप में किसी पर कृपा या क्रोध कर रही है। एक बहुत प्राचीन कथा है कि एक बार एक तांत्रिक ने कालीघाट में मृत संजीवनी तंत्र का प्रयोग किया और एक मृत व्यक्ति को कुछ मिनटों के लिए जीवित कर दिया। यह क्रिया बेहद खतरनाक मानी जाती है और कहा जाता है कि उस तांत्रिक की कुछ ही समय में मृत्यु हो गई क्योंकि वह ऊर्जा को संभाल नहीं पाया। कुछ भक्तों का मानना है कि मां काली उन्हें हर दिन सपनों या ध्यान के दौरान प्रत्यक्ष निर्देश देती हैं, क्या करना है, क्या छोड़ना है, किससे दूर रहना है। एक महिला भक्त का किस्सा प्रसिद्ध है जिसने मां काली के आदेश से अपना पूरा जीवन सेवा में समर्पित कर दिया और आज भी उन्हें मां की पुत्री कहा जाता है। कुछ भविष्यवक्ता और संतों का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब मां काली कालीघाट में खुद को जागृत करेंगी और तीसरी आंख से संपूर्ण धर्म का नाश करेंगी। यह समय कलयुग के अंतिम चरण का संकेत माना जाता है। अब मैं आपको मां काली के कालीघाट मंदिर से जुड़े सबसे गोपनीय पहलू बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानना केवल साधना, श्रद्धा और शोध का विषय होता है। अघोरी साधु जो मृत्यु, शव और श्मशान के बीच अपनी साधना करते हैं, कभी कभी कालीघाट श्मशान में प्रकट होते हैं, विशेषकर महाकाल अमावस्या या काली अष्टमी की रात। कहा जाता है कि यह अघोरी साधक मां काली को प्रत्यक्ष रूप में बुला सकते हैं और मां उनसे संवाद करती हैं। आम व्यक्ति इन औरियों के दर्शन नहीं कर पाता। वे आते हैं, साधना करते हैं और रात के अंधेरे में विलीन हो जाते हैं। काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, यह 10 महाविद्याएं हैं। कालीघाट में इन महाविद्याओं की ऊर्जा उपस्थित मानी जाती है, लेकिन केवल विशेष साधकों को ही अनुभव होती है। हर रात एक महाविद्या की शक्ति सक्रिय होती है और उसे जानने वाला साधक उस रात की दिशा में साधना करता है। प्रतिमा के नीचे एक गुप्त ऊर्जा केंद्र है जिसे तंत्र कुंड कहा जाता है। यह कहा जाता है कि यह कुंड सती की उंगली के गिरने से उत्पन्न ऊर्जा का केंद्र है। कुछ चुनिंदा तांत्रिकों को ही इसे देखने की अनुमति होती है और कहा जाता है कि वहां बैठे साधक को दिव्य दर्शन हो सकता है। कई साधक कहते हैं कि कालीघाट की प्रतिमा सिर्फ पत्थर नहीं, मां काली स्वयं चेतन रूप में वहां विराजमान है। कुछ साधकों को मूर्ति की आंखें, पलकें झपकाते, जीभ हिलाते या अचानक मुस्कुराते हुए दिखाई दी हैं। यह उनके जीवन की सबसे रहस्यमयी घटना होती है। इसे दिव्य चेतना की उपस्थिति कहा जाता है। कुछ तांत्रिकों का दावा है कि कालीघाट में साधना करने से उन्हें आने वाली आपदाओं, युद्धों और बड़े राजनीतिक बदलावों की पूर्व सूचना मिलती है। उदाहरण, कुछ साधकों ने 1971 के भारत-पाक युद्ध, इंदिरा गांधी की हत्या और कोरोना महामारी जैसे घटनाओं की पूर्व चेतावनी मां के संकेत से पाई थी। मंदिर के एक गुप्त भाग में भैरव शिव का रौद्र रूप की एक विशेष मूर्ति है। मां काली के बिना भैरव अधूरे हैं, इसलिए यह मूर्ति मां की तांत्रिक शक्ति को संतुलित करती है। इस मूर्ति की पूजा विशेष रूप से अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए होती है। लोक कथाओं में कई कहानियां हैं जहां जिसने भी कालीघाट में मां काली का अपमान या उपेक्षा की, उसे दुर्घटना, पागलपन या मृत्यु का सामना करना पड़ा। एक विदेशी शोधकर्ता जिसने मूर्ति का अपमान किया था, वह कुछ ही महीनों में मानसिक संतुलन खो बैठा। मंदिर परिसर में एक चट्टान पर मां काली के पद चिन्ह माने जाने वाले निशान हैं। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो मां उसका मार्ग स्वयं तय करती है।
चाहे वह रोग हो, भय हो या कोई बड़ा फैसला। विशेष अवसरों पर जो चंदन मां काली को लगाया जाता है, उसका एक अंश भक्तों को प्रसाद रूप में दिया जाता है। इस चंदन को माथे पर लगाने से कई भक्तों की बीमारी ठीक हुई है और कुछ ने नौकरी, विवाह, संतान जैसे वरदान पाए हैं। काली घाट कोई साधारण मंदिर नहीं, यह सृष्टि और संहार दोनों की संयुक्त पीठ है। यहाँ भक्ति है, भय है, मोक्ष है, मृत्यु है, पुनर्जन्म है। यह वह जगह है जहाँ माँ काली के चरणों में बैठकर आत्मा स्वयं को पहचानती है। अब मैं आपको काली घाट मंदिर से जुड़े कुछ अलौकिक, दुर्लभ और खुफिया रहस्य बताता हूँ, जो शायद अब तक केवल कुछ चुने हुए ही जानते हैं। माना जाता है कि काली घाट मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, जो पुराने समय में तांत्रिकों के आवागमन और साधना के लिए प्रयोग होती थी। सुरंगें नदी से जुड़ती थी और किसी संकट या आक्रमण के समय पुजारियों को छिपने या मूर्ति को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग होती थी। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि इन सुरंगों में अब भी तांत्रिक ऊर्जा संचित है। प्राचीन समय में काली घाट में रक्त बलि की परंपरा थी। बकरे की बलि और रक्त मां को अर्पित किया जाता था। अब यह परंपरा आधिकारिक रूप से बंद हो गई है, परंतु कुछ अघोरी साधक अब भी आंतरिक बलिदान करते हैं, जिसमें वे ध्यान के माध्यम से मां को अपने भावों का रक्त चढ़ाते हैं। एक रहस्यमयी ग्रंथ की चर्चा होती है, काली स्वप्न संकेत, जिसमें मां द्वारा दिए गए स्वप्न संकेतों का अर्थ और उनके फल बताए गए हैं। यह ग्रंथ सार्वजनिक नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह ग्रंथ एक पुजारी की वंश परंपरा में संरक्षित है और केवल उन्हीं को पढ़ने की अनुमति है जिनका मन शुद्ध हो। तांत्रिक मानते हैं कि काली घाट में रात्रि 3:30 पर एक विशेष ऊर्जा सक्रिय होती है। इसे तृतीय शक्तिकाल कहते हैं। इस समय की गई साधना में मां काली का असली स्वरूप सामने आने लगता है। भक्त को दर्शन, दिव्य मंत्र या भविष्य संकेत प्राप्त हो सकता है। मां काली के 5 रहस्यमय चेहरे होते हैं: क्रोध, करुणा, ज्ञान, मृत्यु और पुनर्जन्म। मंदिर में सामान्यतः हम क्रोधित स्वरूप को देखते हैं, परंतु विशेष साधकों को ध्यान में कभी कभी करुणा या पुनर्जन्म रूप के दर्शन होते हैं। कुछ दुर्लभ तांत्रिक परंपराओं में मां काली को पिशाचिनियों की अधिपति माना जाता है। ऐसी साधनाओं में साधक शशान या मंदिर के दक्षिण भाग में ध्यान करता है और पिशाचिनी तंत्र के माध्यम से मृत्यु के पार की सत्ता से संपर्क करता। कई भक्त मां की प्रतिमा के पास काले धागे बांधते हैं। यह धागे सिर्फ मन्नत नहीं बल्कि सुरक्षा कवच होते हैं। कहा जाता है कि जो धागा मां के चरणों से बंधा हो, वह किसी भी बुरी आत्मा या तांत्रिक प्रहार से रक्षा करता है। कुछ साधक ध्यान में मंदिर के गर्भगृह से निकलता मां का बीज मंत्र नाद सुनते हैं, जो सामान्य कानों को नहीं सुनाई देता। यह नाद साधक की चेतना को झकझोर देता है और मनोवांछित फल की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। काली घाट में ऐसा भी माना जाता है कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली, उनके परिजन यहाँ मां से प्रार्थना कर आत्मविश्रांति अनुष्ठान कराते हैं। इसके बाद कई लोगों ने अपने सपनों में मृत आत्मा को प्रसन्न व शांत अवस्था में देखा, जो इस प्रक्रिया की सफलता दर्शाता है। कुछ भविष्यवाणीकार मानते हैं कि आने वाले समय में काली घाट में एक नई शक्ति का उदय होगा, जो महाकाली का प्रकट रूप कहलाएगा। यह शक्ति दुनिया को नए युग की चेतना की ओर ले जाएगी, जहां धर्म, तंत्र, विज्ञान और चेतना एक साथ चलेंगे। तो दोस्तों, यह थी काली घाट मंदिर की वह रहस्यमय यात्रा, जहां हर पत्थर, हर घंटी और हर श्वास में मां काली की चेतना बसी है। अगर आपको भी इस कहानी ने भीतर तक छू लिया, अगर आपको भी लगा कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक जागृत शक्तिपीठ है, तो अब आपकी बारी है। लाइक जरूर करें। अगर आपको मां काली की शक्ति पर विश्वास है, कमेंट करें। क्या आप कभी काली घाट गए हैं या जाना चाहते हैं? और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा रहस्य जो काली घाट से भी ज्यादा प्राचीन और श्री यंत्र की ऊर्जाओं से भी ज्यादा रहस्यमय होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए इतिहास के रहस्य पर, जहां हर कदम पर मिलेगा आपको अंधकार में छुपा हुआ ज्ञान और भक्ति में छुपा हुआ विज्ञान। जय माता काली। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।